जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन सतीश। आज भी मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए। आज हम बात करेंगे अबाउट सीवी मेकिंग यानी रेज्यूमे के बारे में। अब ये टॉपिक क्यों इंटरेस्टिंग लगा मुझे और ये टॉपिक के बारे में क्यों ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ, इसके बारे में पहले बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीवी और रेज्यूमे की एज अ ट्रेनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस यू आर स्पॉन्सर्ड और यू हैव प्लेसमेंट। बट आप लोग तो सुनते ही नहीं है, कितना भी बताओ तो आप स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट के बाद भी इस फील्ड में ज्वाइन करते हो एंड उसके बाद आप बोलते हो कि सर मेरा कुछ कीजिए, कहीं पे भी नहीं हो रहा है कुछ। तो एक ही सजेशन रहता है मेरे पास और बाकी लोगों के पास, टू टेल यू दैट आप अपना सीवी या रेज्यूमे कंपनियों में भेजना चालू करो। तो प्रॉब्लम क्या है, कंपनियों में आपके जैसे और भी 100-200 सीवी और रेज्यूमे आती है, तो आपका सीवी और रेज्यूमे क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए, तो उसी विषय में मैं आज बात करना चाहूंगा। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब भी सीवी मेकिंग की बात आती है तो हम बोलते हैं कि योर रेज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू मेक ऑन अ पोटेंशियल एम्प्लॉयर, सो मेक इट नाउ। सो एम्प्लॉयर तो आपको जानता नहीं, उसका कोई भी आपके साथ रिलेशन नहीं है, तो वो आपको क्यों पहले बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए उसको आपका सीवी देखेगा, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच यू सेंड बाय ईमेल। तो वो सीवी देख के वो क्यों आपको बुलाए, सो वो सीवी में वो बात हुई। दूसरी चीज ये है कि अ गुड रेज्यूमे शुड टेल द स्टोरी ऑफ योर करियर एंड अकम्प्लिशमेंट्स एंड हाउ दे फिट द जॉब यू आर अप्लाइंग। तो जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो टेक कैडेट हो, टीएमई हो या कोई भी रेटिंग हो, तो उस काम के हिसाब से आपका सीवी टेलर्ड है कि, यानी उस काम के लिए आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास सारे सर्टिफिकेशन है क्या, तो वो सारी चीजों के बारे में हमें ध्यान दें। तीसरी बात ये होती है कि रेज्यूमे इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ मार्केटिंग टूल टू शोकेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये बस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है जो बहुत लोग ऐसे बना के भेज देते हैं। चलो मैंने बना दिया, सीवी भेज दिया, सर कंपनी में भेज तो दिया है, कंपनी से रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके सीवी में वो बात ही नहीं है, आपके सीवी में वो डिटेल्स ही नहीं है कि कंपनियां देख के आपको वापस कॉल कर सके। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी के पास वैकेंसीज होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो तो फिर बात तो कुछ होता नहीं, बट अगर वैकेंसी हो तो आपको क्यों बुलाएं। तो आपके लिए अच्छी मार्केटिंग टूल है, तो आप उसको एक अच्छी तरीके से उसको स्ट्रक्चर करो, लिखो और उसको उसके बाद ही भेजो। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एक प्रॉपर सीवी बना के भी दिखाऊंगा, उसके लिए आखिरी तक आप वीडियो के बने रहे। एक प्रॉपर सीवी कैसे होता है मर्चेंट नेवी के लिए, और एकदम सिंपल इसमें मैं बताऊंगा। और एक अच्छी तरह लिखी हुई सीवी यानी कि वेल क्राफ्टेड सीवी आपके लिए काफी दरवाजे खोलेगी और आपकी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ाएगी एक पर्टिकुलर जॉब मिलने के लिए। तो इसीलिए भी एक अच्छी सीवी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर रेज्यूमे शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इवॉल्व्स विद योर करियर। सो आपने एक बार रेज्यूमे बना दिया, बस वही रेज्यूमे चले जा रहा है 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ नहीं। आपको वो आप जैसे जैसे उसमें एक्सपीरियंस गेन करोगे तो आपको आपके एक्सपर्टीज के बारे में लिखना पड़ेगा, आपने जो नए कोर्सेज किए उसके बारे में लिखना पड़ेगा, आपने जो नए STCW सर्टिफिकेट्स लिए उसकी एक्सपायरी चेंज करनी पड़ेगी, यूएस वीजा लिया आपने वो एंटर करना पड़ेगा। तो ऐसा सब करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सीवी के पास, तो सीवी तो आपका 10 पेज का बनेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक पेज में सीवी कैसे बनाना है, बस एक ही पेज में सीवी कैसे बनाना है। तो एंड में आपको मैं बोनस टिप दूंगा और प्रॉपर सीवी बना के दिखाऊंगा। तो एंड तक बने रहिए जैसे मैंने बोला, और आगे भी कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको एक सीवी की तरफ लेके जाता हूँ और उसमें भी आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे बनाना। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इतने बाहर से सीवी लिखवाते हैं, बट ऐसी ऐसी चीजें लिखवाती है कि जिसकी जरूरत नहीं है, और वो बहुत ही अलग तरीके का सीवी लगने लग जाता है और उस वजह से भी लोगों को समझ में नहीं आता, और बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ही नहीं होता है। तो वो एक इशू हमने देखा है काफी। बुलेट पॉइंट्स यूज करिए टू मेक योर रेज्यूमे इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स में बस उतना ही इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट्स लिखिए कि जिससे आपकी सीवी और उठ के दिखे, उभर के दिखे, और जितना उसको चाहिए उतना इंफॉर्मेशन में। इंक्लूड रेलेवेंट एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो अभी मैं एक शिपिंग कंपनी के साथ सीनियर मैनेजर के तौर में काम कर रहा था, तो उस समय मेरे पास काफी टेक कैडेट्स, टीएमई और रेटिंग्स के इंटरव्यू लेता था पर्सनली उस कंपनी के लिए, टैंकर ओनरशिप कंपनी। तो उस समय मैंने देखा है कि सीवीज में जो चाहिए मुझे, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं। मुझे जानना था कि उसको 12th में PCM में कितने मिले, IMU सिटी में उसकी रैंक कितना था, तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये सारे उस सीवी में इंक्लूड होना चाहिए। यूज अ प्रोफेशनल फॉर्मेट एंड डिजाइन। तो मुझे पता है कि आप लोग सब यहाँ पे अभी भी ट्यून करके इसलिए बैठे हो क्योंकि आपको प्रोफेशनल फॉर्मेट और डिजाइन मैं अपने वीडियो में बताऊंगा और वही आप यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली कीजिए, नहीं तो अगर जितने भी लोग ये देख रहे हैं सबने सेम टाइप का सीवी बना लिया तो फिर द एंटायर पर्पस इज सॉल्व। बट आपको एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो से कि कैसे फॉर्मेट में आपको सीवी बनाना है। प्रूफ रीड फॉर एरर्स एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये प्रूफ रीडिंग भी इतना इंपॉर्टेंट है
कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम में एक बार मेरे साथ हुआ है कि एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट और हम उसको इंटरव्यू के लिए ईमेल भेज रहे थे, तो पता चला कि उसका ईमेल आईडी में एक लेटर कुछ गलत लिखा है उसने। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको हम इंटरव्यू के लिए बुला नहीं पाए और जो सेकंड स्टैंड बाय था उसको मौका मिला और वो सिलेक्ट हो गया। तो छोटी गलती यानी एक्यूरेसी, आपने खुद सीवी बनाया तो प्लीज उसको रीड कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद ही बनाओ और सिंपल सा रखो, एक पेज में रखो और उसको 3-4 बार रीड करो, उसके बाद ही कंपनी में आप भेजना। एक होता है कि क्वांटिफाई योर अकम्प्लिशमेंट्स एंड रिजल्ट्स। अब ये क्वांटिफाई क्या होता है कि आप स्विमिंग में बेस्ट हो तो उसको थोड़ा उठा के दिखाओ, आप कैडेट कैप्टन रहे हो उसको उठा के दिखाओ। तो ये सारी चीजें आपके सीवी को और स्ट्रॉन्ग बनाती। आपने कुछ सर्फिंग किया है तो उसके बारे में बताओ, आपने क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है तो उसके बारे में बताओ, आपने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज किए उसके बारे में बताओ, आपने डीएनएस कोर्स तो किया है बट आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो विद गोल्ड मेडल तो उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये काउंट करेगी जब भी आप सीवी अपने कंपनीज को भेजेगी। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारे प्रॉपर सीवी में। जो जितने बुलेट पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना जब भी आप सीवी बनाते हो। और अभी सीधा आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो कि एक प्रॉपर सीवी बनाया हुआ है मैंने, जो डेक कैडेट, टीएमई या जीपी रेटिंग के लोग भी यूज कर सकते हो, जूनियर ऑफिसर्स भी यूज कर सकते हो, बस उनको थोड़ा और डिटेल्स डालना पड़ेगा रिगार्डिंग दियर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, तो जब भी आप सीवी देखते हो तो आपको ऊपर एक फोटोग्राफ्स का कॉलम दिखेगा। हमेशा अपने फोटोग्राफ्स अटैच करना सीवी में, क्योंकि जब भी आप फोटोग्राफ्स अटैच करते हो तो वो आपका एक सीवी कंप्लीट हो जाता है। बहुत टाइम तो ऐसे दिखता है कि यार सीवी तो बहुत अच्छा है कि बट ये बंदा दिखता कैसा, हाउ स्मार्ट ही इज, आई मीन नॉट बाय द वे हाउ ही लुक्स सर, बिकॉज हम कोई मॉडलिंग कोर्स नहीं कर रहे, और वो सीवी जनरली कंप्लीट तभी होता है कि जब आप फोटोग्राफ्स डालते हो। आपका नाम लिखना, आप जिस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में लिख देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट आप सबसे स्टार्टिंग में करना। फिर क्या होता है कि प्रोफाइल में आप लिखना कि आप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी सीवी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है डीएनएस और जीएमई स्टूडेंट, तो आप डीएनएस हो, जीएमई और रेटिंग स्टूडेंट हो वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप याद रखना कि दिस इज नॉट फॉर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम में तो आपको कोई सीवी की जरूरत नहीं है, यानी आप डीएनएस कोर्स के स्पॉन्सरशिप या बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो तो उसमें सीवी की जरूरत नहीं। सीवी की जरूरत तभी आती है कि जब आप कोर्स करते हो, जो हमारे सुने बिना आप कोर्स करते हो और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलता, तो डेफिनेटली आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आपको सीवी बना के टॉप शिपिंग कंपनीज में भेजना है। तो कैसे सीवी बनाना, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप बताओगे कि आई कंसिडर माई सेल्फ अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्डरली person who has acquired shipping knowledge in my institute. I am looking forward for my first or second work experience. तो अगर आप फ्रेशर हो तो फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस लिख दो, और अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप सेकंड वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्टैक्ट मी में आप बराबर अपना प्रॉपर टेलीफोन नंबर लिखिए, आपके ईमेल आईडी लिखिए और आपका एड्रेस जरूर लिखो। और अगर आप लिंक्डइन में हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में जाइए और लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आप लिंक डाल सकते हो, और प्रोफेशनल लगता है तो आपने कुछ इसके बारे में पोस्ट वगैरह किया, कभी कोई जाके देख सकता है। मैंने इतना जरूरी नहीं है बट ठीक है। बट अगर आप सीनियर रैंक्स में अप्लाई कर रहे हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाए, प्रोफेशनल्स के लिए है लिंक्डइन, उसमें भी आपको काफी जॉब वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा। मैं भी क्वाइट एक्टिव हूँ लिंक्डइन में, कैप्टन बीच मेरा आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पे और मुझसे पूछ भी सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में आपने तो देखा ही होगा, मेरा सबसे फेवरेट और इंपॉर्टेंट जो मैं देखता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक अचीवमेंट्स, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो। मैं आपको, अगर मेरे पास 20 सीवी है, 25 सीवी है, तो मेरे सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करने का तरीका एकेडमिक वाले। सिंपल सी बात है, शायद कभी कभी लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे रहते हैं तो दे माइट नॉट बी अ फिट फॉर द इंस्टीट्यूट, बट अल्टीमेटली एज अ रिक्रूटर मेरे पास सबसे पहले अचीवमेंट ही मैं देखता हूँ, क्योंकि दूसरी चीजें मुझे पता नहीं कि शायद इसके सिर्फ 61% जाए होगा बट ही माइट बी द बेस्ट। ठीक है, तो वो किसी को नहीं पता होगा, नॉट ओनली मी, बट मुझे पता है कि इस एक चीज पे आपको नहीं ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। बट व्हेन यू सिलेक्ट अ सीवी यू डोंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन। तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th लिख सकते हो, 12th लिख सकते हो, आपका यूनिवर्सिटी रैंक मैंने लिखा हुआ है, एक ग्राफ जैसे बनाया, थोड़ा सा और वो सीवी को इफेक्ट देता है, आपने देखा होगा एक बार ग्राफ जैसे। और डीएनएस बीएससी अगर आपने खत्म किया तो उसमें आपका टोटल परसेंटेज कितना है वो भी आप लिख सकते हो। तो इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड कि आपने शिपिंग कोर्स चालू करने के बाद आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अभी आप देख सकते हो कि राइट साइड में मैंने और एजुकेशन के बारे में लिखा है, तो उसमें आप बहुत क्लियरली लिख सकते हो कौन इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, क्योंकि अभी जैसे कभी कभी अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं और यू माइट बी अमंग द 4-5 पीपल आर नॉट प्लेस्ड येट, सो वो भी हमको एज अ कंपनी वो भी देखती है यार इसका इंस्टीट्यूट तो अच्छा था, तो इस बैकग्राउंड इज गुड, सो लेट अस गिव हिम अ चांस। तो वो एक बेनिफिट हमेशा आपके पास रहता है। और एडवांस कोर्सेज और सपोर्ट लेवल डीसी, अभी एक बहुत मैं आपको एक बोनस टिप दे रहा हूँ। अगर आपने कोर्स कर लिया निकले तो है, बट अगर आपने ओटीएफसी कर लिया, आपने डीसी सपोर्ट लेवल ले लिया, जीटीएफसी कर लिया सपोर्ट लेवल ले, आजकल आईजीएफ सर्टिफिकेशन का बहुत वैल्यू है, तो आप जीटीएफसी करके आईजीएफ सर्टिफिकेशन लेकर रखो, बिलीव मी आपको जल्दी शिप मिल सकता है। ठीक है, तो ये आईजीएफ वाला भी आप जरूर याद रखिए और ये सारे कोर्सेज रेडी करो और ये सारे अपने सीवी में डालो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा गेट अ जॉब। तो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, आप जो लैंग्वेज जानते हो। एक्चुअली शिपिंग में बस इंग्लिश जानो तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी कुछ
लैंग्वेज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बट ठीक है आप लिख सकते हो। दैट विल हेल्प द एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो। यूएस वीजा, यस, अगर आप पहले सेल कर चुके, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यूएस वीजा इतना जल्दी मिलेगा नहीं। पहले सेल कर चुके हो और आपके पास यूएस वीजा हो और आप कंपनी शिफ्ट करने की सोच रहे हो, तो ये एक फैक्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट थी, दो शिफ्ट्स किए हुए कैडेट्स चाहिए थे, क्योंकि ऑफिसर्स का शॉर्टेज हो रहा था थोड़ा थोड़ा अवसर पे, तो एक बार हमको कैडेट में सेल करवाना था या कैडेट ही था वो, तो उस चक्कर में हम लोग यूएस वीजा वाले कैंडिडेट्स को काफी ढूंढ रहे थे। तो पता है कि यूएस वीजा की काफी इंपॉर्टेंस है। एडिशनल अचीवमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कैडेट कैप्टन हो, स्विमिंग चैंपियन हो, या अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा एकम्प्लिश किया हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। सेलिंग एक्सपीरियंस तभी आप लिख सकते हो जब आपने पहला शिफ्ट किया हो और उसके बाद आप कंपनी शिफ्ट करने की जरूरत, तो सेलिंग एक्सपीरियंस। बाकी लोग ये कॉलम छोड़ सकते हैं। तो जब सेलिंग एक्सपीरियंस लिखो तो हमेशा ध्यान देना कि शिफ्ट के टाइप, जीआरटी, कंपनी के नाम, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जरूर लिख। लास्ट में एक रेफरेंस का कॉलम मैंने डाला हुआ है। तो रेफरेंस के जैसी बातें आती है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, रेफरेंस से जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, सिंपल। तो मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि सर रेफरेंस दो, तो ऐसे तो मैं हजारों को रेफरेंस देता हूँ, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव हूँ, तो ऐसे जॉब नहीं मिलता। हाँ, अगर मेरा कोई ब्लड रिलेशन है, यानी कि मेरा सगा भाई है या कोई है, तो हम उसके लिए रेफरेंस दे सकते हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरव्यू की एट अ फास्टर, तो ये बस उसके लिए ही काम आता है। बट अदरवाइज रेफरेंस डज नॉट वर्क इन द शिपिंग इंडस्ट्री एज फार एज आई नो, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समराइज करते हैं अभी जो जो हमने बात किया। तो सारे पॉइंट्स का ध्यान देना है सीवी बनाते टाइम। के बाद आपको इसी फॉर्मेट में सीवी बना सकते हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, कलर्स यहाँ पे वहाँ पे, बट इतने सारे जो मिनिमम कंडीशंस है उसको आप जरूर लिखिए सीवी भेजने से पहले। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें मुझे आप कमेंट करके बताइए कि थोड़े ज्यादा कमेंट आए तो आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको कंपनीज को ढूंढना है, कंपनी की वेबसाइट ढूंढनी है और कैसे आप अपने सीवीज को पहुंचा सकते हो, और क्या तरीके हैं कि आप अपने सीवीज अपने रिक्रूटर्स तक पहुंचा सके। बिकॉज बस अच्छी सीवी बना के बस अपने घर पे रखने से कुछ काम नहीं होने वाला है, वो सीवी एक रिक्रूटर तक पहुंचना चाहिए। और जैसे शिपिंग में कहावत है कि बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी सही समय पे सही जगह पे हो, शिप भी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेफिनेटली शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो ये सीवी बनाना चाहते हैं, जिसको सीवी के बारे में इंटरेस्ट है, जिनको पता नहीं है, उनका भी भला हो जाएगा इस वीडियो से। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय नाविक।